जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा आज 30 नवंबर 2025 को आयोजित हुई है और उसके गणित के प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी एक मैंने वीडियो डाल दिया है, सामान्य ज्ञान वाला जो क्वेश्चंस आए थे और हिंदी के उत्तर, आप उसको मिला लीजिएगा और आपके कितने नंबर आ रहे हैं जरूर अपने जिला लिखते हुए, अपना प्लेस लिखते हुए आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बच्चों, ये आपको एक बताना चाहूँगा बात कि देखिए, राघव प्रकाशन की किताब है। इससे मैंने विगत पिछले वर्ष भी बताया था और काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन इस बुक के ज़रिए हुए थे। आप वीडियोस देख सकते हैं, जो इंटरव्यू वाली प्लेलिस्ट है या विद्या ज्ञान की जितनी भी प्लेलिस्ट है, क्योंकि विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा के मॉडल पेपर, सैंपल पेपर विगत 3-4 वर्षों से मैं लगातार बता रहा हूँ और मेरे स्कूल के खुद ही काफ़ी बच्चे, संकुल के काफ़ी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो मुझे आइडिया है मेंस में कैसे आने हैं और इंटरव्यू में फिर आगे कैसे सिलेक्शन होना है। तो आप ज़रूर से उन पुराने वीडियोज़ को देखिए और ये बुक लेना चाहें, देखिए एक तो पढ़ने वाली बुक है, ये भी आपके लिए काफ़ी मददगार होगी मेंस के लिए, और एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जिसमें 11 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ 8 जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी बच्चों मदद मिलेगी, क्योंकि उसी पैटर्न पर ये सवाल आए हैं, उसी तरह के सवाल आए हैं। ठीक है? अब आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चंस यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। संख्या इतना के लिए निम्नलिखित दो मानों के बीच का अंतर क्या किया है? फॉर नंबर दिस में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू वैल्यूज। ठीक है, किसके किसके वैल्यू? एक तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो प्लेस वैल्यू 4 की कितनी होगी भाई? 4 लिखा है मैंने, 4 के बाद कितने जीरो? आपके स्थानीय मान निकाला है ना, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट 7th फेस वैल्यू एंड द डिजिट 5 प्लेस वैल्यू। 7th प्लेस फेस वैल्यू और 5 की प्लेस वैल्यू तो 50 और इसकी फेस वैल्यू 7 ही होगी, तो इसका गुणा कितना हो गया? 350। इसका क्या निकालना है हमें? डिफरेंस निकालना है, यानी कि अंतर निकालना है। तो कुछ नहीं, इसमें से हमें क्या करना है? 350 को घटा देना। भाई घटा देंगे, कितना आएगा आपका? 0 5 6 फिर 9 9 3 3 3 3 9 9 6 5 0। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। तो देखिए, काफी आसान था, कॉन्सेप्ट बेस्ड बच्चों क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे भी देखिए नवोदय में भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं और आने की भी संभावना रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अमित 1200 में एक घड़ी खरीदता है और फिर उसकी मरम्मत का 80 खर्च करता है। भाई ठीक है, यदि वह घड़ी को बेचता है तो भाई बेचेगा तो ये दोनों खर्चे एक साथ जुड़ जाएंगे। वो अपने कुल लागत, मरम्मत की लागत सहित पर 20% लाभ प्राप्त करता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो भाई पहले तो जो मरम्मत सहित तो 1200 रुपये प्लस 80 रुपये, तो कुल हो गए आपके 1280 रुपये। ठीक है, इस पे वो 20% लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो उसका पूछा विक्रय मूल्य, तो इसका हम 20% निकाल लें। इसका हम 20% निकालने, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, कितना आया? 128 इंटू 2 आपका 256 रुपीज आ गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा भाई? जो पहले आया था आपका 1280 में 256 को हम और जोड़ दें। ठीक है, 6 3 ये 511536। तो देखिए आपका आंसर नंबर बच्चों ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में। देखिए, मैंने कई पुराने वीडियोस में भी अपने बताए हुए नवोदय के भी, जब भी अनुपात हो तो आपको एक्स ले लेना है। ठीक है, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग जो है 66 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया कि तीन संख्याएं, तो तीन संख्या हमने मान ली भाई, 2x 3x और 4x। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, भाई सबसे बड़ी तो ये होगी, सबसे छोटी ये होगी, तो दो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग जो है वो 66 से दिया हुआ है, तो इसको हम प्लस कर लें। 6x बराबर 66, x बराबर क्या होगा? 66/6। इसको हम डिवाइड कर दें, आगे आपका 11, इसकी वैल्यू 11 आ गई। अब क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर। भाई 4x माइनस 2x ही तो निकालना है, यानी कि 2x। फिर x का मान हमें मिल गया है, तो 11 मिल गया, 2 इंटू 11 कितना होगा आपका? 22। ठीक है, तो आंसर आपका बच्चों ए ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि अभी काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन मेंस में होंगे। ठीक है, तो मेंस में भी इसी तरह के सवाल कुछ बदल के आ सकते हैं। जो बच्चे किसी वजह से नहीं कर पाएंगे, या लड़कियां जो फर्स्ट शिफ्ट में दी हैं उनके काफ़ी प्रश्न अलग होंगे, तो इन प्रश्नों को अवश्य देखें,
क्योंकि इससे भी आपको एक जानकारी मिलेगी कैसे प्रश्न आ सकते हैं। और बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डाल दूंगा, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको विद्या ज्ञान संबंधी अगर मैं वीडियोस बनाता हूं या नवोदय के लिए तो वो आपको मददगार साबित होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। राहुल कुल 10,000 दो मित्रों ए और बी को साधारण ब्याज पर उधार देता है, ठीक है। वह ए को 6,000 5% वार्षिक दर से उधार देता है और बाकी राशि बी को यानी कि 4,000 वो 2 वर्षों के लिए कुल ब्याज इतना है, तो बी का ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, इसको जितने देखिए समय मिलेगा तो इसका जो उत्तर आएगा एक्चुअल में वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 6%। आप मिला लीजिएगा, अब मुझे बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में 8 एक जैसी मशीनें एक निश्चित दर पर काम करते हुए 6 घंटों में 240 खिलौने बनाती है, ठीक है। यदि उत्पाद की दर समान हो तो 9 घंटे में 360 खिलौने बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये होगा आ, आ, फैक्ट्री में 8 मशीनें हैं भाई, 6 घंटा काम करती हैं, ठीक है। तो ये आपका 240 खिलौने बनाती हैं, इसको बराबर कर दें वैसे ही 9 गुणे x बटा 360 खिलौने बनाती है। x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो 360 बाई 5/9 आपका ये आ जाएगा, कट्टम गुट्टी खेलेंगे, आ जाएगा 8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये मेरे ख्याल से उसका है, इंग्लिश में देख लो इसको। कबीर एंड समीर इच ऑर्डर्ड केक फॉर द सेम वेट फॉर द सेलिब्रेशन, ठीक है। प्रिया खाती है 3/8 उस भाग का, कबीर खाता है 5/8, समीर खाता है 3/4। द रिमेनिंग पोर्शन ऑल द केक्स वे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द सपोर्ट स्टाफ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल केक डिड इस सपोर्ट स्टाफ रिसीव, ठीक है। तो अब देखिए तीनों के भाग को पहले हम क्या करें, प्लस कर लें, 5/8, ठीक है, 3/8, ये आपका प्लस 2/8, कितना आ गया, ये आ गया आपका 10/8, काट दीजिए, कितना आ गया आपका 5/12, ये आ गया 5/12। तो कितना भाई भाग हुआ, कितना खिलाया गया, 5/12 भाग खिलाया गया, ठीक है। बच्चों इसको इस तरह से समझिए कि सबने अपना अपना केक मंगाया, तो प्रिया का कितना केक बचा, एक केक कुल मंगाया था मान लीजिए उसने, उसका बचा 5/8, क्लियर है। कबीर ने 5/8 खाया, तो कितना बचा, एक में से 5/8 घटा दीजिए बटा 3/8। वैसे ही समीर का कितने खाए, 3/4, कितना बचा, एक केक था भाई, 1 - 3/4 बचा 1/4। कुल जो भाग बटे उसको हमने क्या किया, जोड़ दिया। यहाँ जोड़ने के बाद कितना है, 5/4 आया, ठीक है। लौसा लिया हमने इसको 5/4 और 3 लोगों में बांटा गया, तो भागे हमने यहाँ क्या किया, 3 कर लिया, ठीक है। तो इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे, गुणा करके कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 5/12, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, ताकि ये समझ सके इस तरह के प्रश्न कैसे करने, तो 5/12 इसका उत्तर आएगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 37। एक क्लॉक इज प्लेस्ड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, अच्छा हाँ, एक शीशे के सामने है, ठीक है। उसमें कितना बज रहा है भाई, 12, 6, 3 और यहाँ 9, 3:47 भाई, 47 लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। और 3:47 मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा लगभग, ठीक है, घंटे वाली सुई, ठीक है। तो व्हाट टाइम विल बी शोन इन द रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में कितना समय शो करेगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न हो वैसे भी आता है, आप बस क्या कीजिए, 11:60 से इस समय को आप घटा दीजिए। अगर ऐसे ही सेम प्रश्न आएगा तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा, तो ये आएगा आपका 8:13। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक आयत में लंबाई को 40% बढ़ा दिया, चौड़ाई को इतना घटा दिया गया, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो भाई यहाँ हमें परिवर्तन बताना है, तो बढ़ा तो 140 हो गया, बढ़ा तो 140 हो गया, शॉर्टकट बता रहा हूँ, घटा तो 100 में से 20% घटा दीजिए, 80, गुणा कर दीजिए, ठीक है, प्रतिशत निकालना है ना, ठीक है, भागे 100 कर देंगे, आ जाएगा आपका 112, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों 112 हुआ, मतलब 100 से ये कितना ज़्यादा हो गया, 12% हो गया। ऐसे और भी तरीके निकालने के जो लॉन्ग मेथड है, तो इसमें 12% आंसर आपका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने है, और इसमें ये पूछ रहा है आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से संख्याओं सही आरोही क्रम बताइए, ठीक है।
तो सही आरोही क्रम इसका बच्चों ये है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन 40 है, प्रिया ने शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली से देहरादून की यात्रा की। ट्रेन का निर्धारित प्रस्थान समय प्रातः 6:30 बजे था, लेकिन घने कोहरे के कारण यह 45 मिनट देरी से चली। ट्रेन इतना बज के हरिद्वार पहुंची, इतने बजे ठहरी तथा अंततः देहरादून निर्धारित समय से 1:31 PM से 37 मिनट देरी से पहुंची। ट्रेन ने दिल्ली से देहरादून पहुंचने में कुल कितना समय लगा? ठीक है, तो ये इसका बच्चों सही आंसर आएगा 6 घंटे 53 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 41 है, रीना और सोनाली मिलकर एक जन्मदिन की पार्टी रखती हैं। रीना कुल खर्च का 40%, सोनाली 60% भुगतान करती है। प्रत्येक का योगदान कितना है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी आएगा बच्चों। ठीक है, कि रीना का 520 रुपये 40 पैसा, सोनाली का आएगा 780 रुपये 60 पैसा। अब देखिए, एक अंक की 5 संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित। आपको पता होगा 11 से जो पूर्णतः विभाजित के लिए क्या होना चाहिए, जो सम स्थान विषम स्थान का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो उसी मेथड पे हम करेंगे। एक अंक संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित, भाई अंकों का जोड़ होना चाहिए, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 42 का सही आंसर आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर, ये आंसर नंबर 20 ऑप्शन सी है, सी 26। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 43 का, इसका जो आंसर है बच्चों वो है डी। ठीक है, 5 लाख करोड़। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर से विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिटन इनकरेक्ट इन वर्ड, तो यही ये गलत बच्चों लिखा हुआ है, बाकी जो है सही लिखे हुए हैं। इसके बाद है, रोहन एक स्कूल में कुर्सियां लगा रहा है। वह अभाज्य संख्या वाली कुर्सियों कक्षा 1 में, भाज्य संख्या वाली कुर्सियों कक्षा 2 में रख रहा है। ठीक है, कुल कितनी संख्या है? और यहाँ 5वीं अभाज्य संख्या है, 6ठी अभाज्य संख्या की जो कुल संख्या वो दी हुई है। ठीक है, तो 44 का आपका ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन 45 है, दीपक हैड, तो ये हो गया आपका 42 बुक्स। ठीक है, ही गेव ये 16 बुक्स टू हिज फ्रेंड, लेटर हिज टीचर गेव हिम 19 न्यू बुक्स, हाउ मेनी बुक्स डज दीपक हैव नाउ? अब देखिए, रोमन नंबर है, ये आ गया 42। इसमें से इसने क्या कि 16 किताबें दोस्त को दे दी, 16 किताब, हाँ 16 दे दी, तो ये हो गया 6, और ये हो गया 3 में से 26। टीचर ने उसे और 19 दे दी, तो इसको जोड़ दें, कितना हो जाएगा 45। 45 रोमन में कहाँ लिखा है? L50 होता है, इसमें से x घटा देंगे तो 40 हो जाएगा, ये हो गया 5। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसलिए यहाँ पर सही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, इसमें हमें क्या बताना है? 46 में हमें साइन बताना है कि कौन सा लगेगा कि 20 आएगा। ठीक है, तो सबको आप डाल के देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ हम गुणा डाल दें, यहाँ भाग डाल दें, फिर यहाँ जोड़ डाल दें, यहाँ घटाना। बॉडमास को फॉलो करेंगे तो 12 इंटू 4/3 प्लस 6 माइनस 2, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 प्लस 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 6 आपका हो गया 22 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बच्चों सही है। क्वेश्चन 47 है कि ए 750 मीटर लॉन्ग ट्रेन कवर्स इतना किलोमीटर इन 90 सेकेंड वाइल द सेम एवरेज स्पीड इट क्रॉसेस अनदर स्टैंडिंग ट्रेन इन 3 मिनट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टैंडिंग ट्रेन? तो ये जो आंसर आएगा बच्चों आएगा 450 मीटर। अब ये देखिए, तालिका दी गई है, कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। तो इसमें जो आंसर गलत है, सभी 4 वर्षों में दीपक ने समीर से अधिक किताबें पढ़ी, ये गलत है, बाकी ऑप्शंस जो हैं आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि यदि ट्रायंगल ABC है, उसमें ये एंगल हैं, तो एंगल B प्लस C का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बच्चों बताइएगा। ठीक है, अभी मैं फटाफट आंसर्स बता देता हूँ क्योंकि समय भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। 51 का बच्चों बी ऑप्शन आपका सही है। 52 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो सही है। 53 तो ये देखिए पूरा चार्ट वाला था, ये इजीली कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है, बस बच्चों को कठिन लगता है। 53 का बच्चों ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही है, हिंदी और चित्रकला। ठीक है, 53 का आपका ऑप्शन नंबर डी। 54 में आपका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 55 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ठीक है, एक सम और एक विषम संख्या का HCF एक सम संख्या होती है।
ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56 है। तो 56 का बच्चों सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन 57 है। 57 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो सही है। 58 का आपका ऑप्शन नंबर बच्चों बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और 60 का आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी का ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है। और आखिरी का बता दिया है। अब बच्चों देखिए, मेरी ड्यूटी दूसरी जगह इस समय लगी हुई है। इस समय मोबाइल का काम बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ और वापस मेरी हिम्मत नहीं है कि कुछ वीडियोस बनाऊँ। तो कल शायद मैं रीजनिंग के आपके आंसर्स ज़रूर आपको दे पाऊँगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।